हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल सक्सेस की फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, डीआरडीओ, एमटीएस के लिए टॉप 30 जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके पुराने पेपर में कई बार पूछे गए हैं। दोस्तों, ये पार्ट 13 है। इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हो तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने जो मुझे बर्थडे पर विशेष किए हैं उनके लिए आपको दिल से धन्यवाद। इसी तरह से प्यार और साथ बनाए रखिए। आज का अपना पहला सवाल, फेसबुक के संस्थापक हैं। ऑप्शन है बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, नारायण मूर्ति, मार्क जुकरबर्ग। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्क जुकरबर्ग। ठीक है फ्रेंड्स, फेसबुक के संस्थापक है। और प्लस मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक के सीईओ भी है। कौन है? सीईओ। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन है पुणे में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, मैसूर में। बताइए दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में, कर्नाटक में। ठीक है फ्रेंड्स, बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक में। और कर्नाटक के अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वर्तमान में BS येदियुरप्पा, और वाजूभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। ऑप्शन है दामिनी, रजिया सुल्तान, ज्वाला गुट्टा, बरखा दत्त। बताइए दोस्तों, आंसर इसका क्या होने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रजिया सुल्तान, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश की निवासी है। और ये जो सम्मान है उनको 2013 में मिला था। ये भी अपने को याद रखना है, 2013 में उनको ये सम्मान दिया गया था। और ये सम्मान दिया गया था उनको घर घर जाकर बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को स्कूली शिक्षा के लिए प्रेरित करने पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 जुलाई को, 8 अगस्त को, 8 सितंबर को, 8 अक्टूबर को। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होने वाला है। कई बार एग्जाम में आए दोस्तों, ये तो याद भी होगा आप। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 सितंबर को। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये 1966 में मनाया गया था। और इसका उद्देश्य जो है व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना इसका उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती है। ऑप्शन है मानव अधिकार के क्षेत्र में, कला एवं संस्कृति के विकास के क्षेत्र में, वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मानव अधिकार के क्षेत्र में क्या कार्य करती है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी? 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो कहाँ है? लंदन में, UK में। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। देखते हैं अगला। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। ऑप्शन है कलकत्ता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, मुंबई में। बताइए दोस्तों, आंसर इसका। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है फ्रेंड्स, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम पर ये अनुसंधान केंद्र का नाम रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इसी का शॉर्ट फॉर्म अगर BARC। देखते हैं नेक्स्ट।
अगला है संस्कृत नाटक मत्स्य कटिकम लिखा गया। ऑप्शन है कालिदास द्वारा, शूद्रक द्वारा, भरत द्वारा, जायसी द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शूद्रक द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। पृथ्वी से हर खालिस्तान वर्षों के पश्चात हेली धूमकेतु दिखाई देता है। ऑप्शन है 76, 66, 86, 56। काफ़ी आसान है ये तो। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 76 वर्ष में। ठीक है फ्रेंड्स, ये लास्ट बार 1986 में देखा गया था और अब अगली बार 2061 में देखा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट। हवा महल किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है आगरा में, जयपुर में, अहमदाबाद में, दिल्ली में। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जयपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 1799 में बनाया गया था और जो कि बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ये भी अपने को याद रखना है। अगला है वराह मिहिर का व्रत संहिता ग्रंथ आधारित है। ऑप्शन है शासन कला, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, खगोल विज्ञान। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खगोल विज्ञान पर। वराह मिहिर जो है कहाँ के, इनका जन्म हुआ था उज्जैन में। उज्जैन भारत में इनका जन्म हुआ था, जो कि महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ब्रह्मांड में निम्नतम तापमान कितना संभव है। ऑप्शन है -273 केल्विन, -273 फ़ारेनहाइट, -273 सेल्सियस, -273 पास्कल। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि -273 सेल्सियस। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। महात्मा गांधी ने किस पर अपने पहले जन आंदोलन की शुरुआत की। ऑप्शन है सूरत, चंपारण, कन्याकुमारी, हरिद्वार। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंपारण आंदोलन, जो कि किसान आंदोलन भी था दोस्तों। और ये 1917 में शुरू हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, बिहार में। चंपारण कहाँ है दोस्तों, बिहार में। और बिहार की अगर यहाँ पे मुख्यमंत्री की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो है वर्तमान में नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है और फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन है गुजरात, असम, राजस्थान, हरियाणा। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी ये तीनों जो राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अगर यहाँ पे वो होती है जो मतलब जैसे यहाँ पे गुजरात अगर की हम बात की जाए तो गुजरात के इस साइड में पाकिस्तान आ जाता है, तो वो दूसरे देश से अगर जो भी जिसकी भी सीमा दूसरे देश से टच होती है ना, उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। तेनालीराम किस राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, राजा भोज, कृष्णदेव राय, पृथ्वीराज चौहान। बताए दोस्तों आंसर इसका। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्या होने वाला है इसका आंसर दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कृष्णदेव राय। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। देखते हैं नेक्स्ट। चलती बस में अचानक ब्रेक लगने पर हम आगे की ओर गिरते हैं, इसके कारण का प्रतिपादन किया। ऑप्शन है न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा,
न्यूटन के गति के द्वितीय नियम द्वारा, न्यूटन के गति के तीसरे नियम द्वारा और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम द्वारा। क्या कहता है प्रथम नियम? प्रथम नियम ये कहता है दोस्तों कि अगर कोई पिंड या वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील ही रहेगी, और अगर वो स्थिर है तो वो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। हृदय पेशी व्यतिक्रम वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन है सामान्य जुकाम का, पित्ताशय में पथरी का, हृदयघात का, दमा का। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हृदयघात का। ठीक है फ्रेंड्स, नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखते हैं नेक्स्ट। प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सफर बनाई गई। ऑप्शन है माइकल एंजेलो द्वारा, सल्वाडोर डेली द्वारा, वान गोस द्वारा, लियोनार्डो द विंसी द्वारा। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लियोनार्डो द विंसी द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रसिद्ध चित्रकार थे दोस्तों, जो कि इटली में इनका जन्म हुआ था। और इनकी एक और पेंटिंग जो है बहुत फेमस है, वो है मोनालिसा। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना, मोनालिसा जो पेंटिंग है वो भी इन्होंने बनाई थी। देखते हैं नेक्स्ट। पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है टेनिस, हॉकी, स्क्वैश, बैडमिंटन। बताइए दोस्तों इनका आंसर क्या होगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैडमिंटन। ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद के निवासी हैं ये, हैदराबाद में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और अगर यहाँ पे पीवी सिंधु के अगर पूरे नाम की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो है पुसरला और पुसरला वेंकट सिंधु, सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है ग्रेफाइट एवं हीरा दोनों किसकी अलग अलग किस्में हैं? ऑप्शन है जिंक, सीसा, मैग्नीज, कार्बन। बताइए दोस्तों आंसर इसका। काफ़ी आसान है दोस्तों ये तो, ग्रेफाइट और हीरा दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कार्बन के अपरूप है। ये तो याद ही होगा दोस्तों आपको, आसान था। देखते हैं नेक्स्ट। आईने अकबरी लिखी गई। ऑप्शन है अबुल फजल द्वारा, अकबर द्वारा, अब्दुल रहीम खान खाला द्वारा, बीरबल द्वारा। बताइए दोस्तों आंसर इसका। आईने अकबरी किसने लिखी थी? काफ़ी आसान है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अबुल फजल द्वारा, जो कि कौन थे दोस्तों? ये जो कि अकबर के नवरत्न में शामिल कवि थे। कौन? अबुल फजल। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट। मालाबार अन्य नाम है। ऑप्शन है तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, केरल का, कर्नाटक का। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केरल का। ठीक है फ्रेंड्स, केरल की अगर यहाँ पे बात की जाए तो केरल की जो मतलब राजधानी है वो तो है तिरुवनंतपुरम, ये तो अपने को याद ही होगा। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो है पिनाराई विजयम, और आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। कहाँ के? केरल के। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको भी। अगला है नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन है मेघा पाटकर, अरुंधति राय, बाबा आमटे, अहुना राय। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर दोस्तों, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेगा पाटकर ने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंदोलन 1985 में शुरू हुआ था, ये भी अपने को याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग के कारण प्लाज्मोडियम विवाएक्स किस रोग के कारण होता है? ऑप्शन है ज्वार, आंत ज्वर, चेचक, फालेरिया, मलेरिया। ऑप्शन है अजीब है दोस्तों इसका। बताइए दोस्तों आंसर इसका। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मलेरिया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। देखते हैं नेक्स्ट, किस भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? ऑप्शन है बाल गंगाधर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। बताइए दोस्तों आंसर इसका। किसे मिला था प्रथम भारत रत्न? जो प्रधानमंत्री भी थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है इनको प्रथम भारत रत्न दिया गया था, जो कि मतलब भारत और यहाँ पे अगर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो भी जवाहरलाल नेहरू ही थे दोस्तों, ये भी अपने को याद रखना है। और प्रथम राष्ट्रपति जो है वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है फ्रेंड्स, इनको भारत रत्न कब मिला था जवाहरलाल नेहरू को? ये दिया गया था 15 जुलाई। कब दिया गया था? 15 जुलाई 1955 में इनको भारत रत्न मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगले, किसका प्रथम धर्मोपदेश धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहलाया है? ऑप्शन है महावीर, गौतम बुद्ध, आदि शंकराचार्य, दलाई लामा। बताइए दोस्तों आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गौतम बुद्ध। और ये पहला जो प्रथम उपदेश जो है वो कहाँ पर दिया गया था दोस्तों? सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कौन से प्राचीन स्थल का शाब्दिक अर्थ मृतकों का पर्वत है? ऑप्शन है हड़प्पा, लोथल, सुत्काजंडोर, मोहनजोदड़ो। बताइए दोस्तों आंसर इसका। काफ़ी आसान है दोस्तों, क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पर है ये? पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी खोज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो खोज किसने की थी दोस्तों? मोहनजोदड़ो की खोज ये की थी राखल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि 1922 में की गई थी, ये भी अपने को याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, अमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है विभवांतर, धारा, हृदय की धड़कन, प्रतिरोध। बताइए दोस्तों आंसर। अमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धारा मापन के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला, नाड़ी दाबांतर मापी का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन है हृदय की धड़कन, नाड़ी दर, शरीर का तापमान, रक्तदाब। बताइए दोस्तों आंसर इसका। क्या होने वाला है इसका आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज किसके मापन की इकाई? ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य, आयाम, तरंग की समयावधि, आवृत्ति। बताइए दोस्तों आंसर इसका। क्या होने वाला है इसका आंसर दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आवृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसी वाहन में पक्ष दर्शन दर्पण होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण। बताइए दोस्तों आंसर इसका।
काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना इसको। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, जिनमें पहला था निम्नोक्त में से भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा शामिल है। ऑप्शन थे केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और स्थानीय सूची। तो दोस्तों इसका सही आंसर है यहाँ पे समवर्ती सूची, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा क्वेश्चन था जोग जलप्रपात नदी पर बनाया गया, और इसका आंसर है दोस्तों शरावती नदी पर। मानिया जी का आंसर यहाँ पर सही था और नागिर जी का आंसर भी यहाँ पर सही था। आज के अपने क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की प्रख्यात पर्वत श्रेणी कौन सी है। ऑप्शन है एटलस, यूराल, एंडीज, आल्पस। और दूसरा क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक कम से कम बुलाई जाती है। ऑप्शन है वर्ष में 1 बार, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 3 बार, वर्ष में 4 बार। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लेना, जहाँ पर आपको बहुत सारे स्टडी के लिए PDF मिलती रहेगी। थैंक यू।